कोविड की पहली और दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार के द्वारा जिन 3 फॉर्मूले पर सबसे अधिक जोर दिया गया वह था टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो टेस्टिंग के माध्यम से यह पता लगाना कि कोविड पॉजिटिव कौन है, जिसके बाद पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करना और अंततः ट्रीटमेंट के माध्यम से उपचार के बाद कोविड पॉजिटिव व्यक्ति ठीक ठाक अपने घर पहुंच जा रहा था। इन 3 फॉर्मूले पर काम करते हुए केंद्र सरकारों ने राज्य सरकारों को भी गाइडलाइंस दी और टेस्टिंग पर सबसे अधिक जोर दिया गया। ऐसे में अब जब कोविड की तीसरी संभावित लहर जब आने को तैयार है और देश भर में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा जब लगभग अपने चरम पर है, ऐसे में टेस्टिंग की व्यवस्था जो है वो जिलेवार तरीके से काफ़ी सुदृढ़ मानी जानी थी। और पूर्वी सिंहभूम ज़िले में जहां अभी पिकनिक का सीज़न चल रहा है और नए साल के जोश और उत्साह के बीच लोग अपने घर आ रहे हैं, दूर दराज इलाकों से जो बाहर काम कर रहे थे वो घर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे अधिक टेस्टिंग की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो स्टेशन पर है और अक्सर आपको अखबारों में यहाँ पर पढ़ने को मिलता होगा कि स्टेशन पर 3 से 4 व्यक्ति पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कल की बात कर ले तो 3 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में सबसे अधिक ध्यान टेस्टिंग की ओर स्टेशनों पर होना चाहिए था, टाटानगर स्टेशन पर होना चाहिए था। लेकिन जब हम वहाँ टाटानगर स्टेशन पहुँचते हैं तो जो स्थिति सामने आई वो वाकई आंखों को डरावने वाली है। सुनिए मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं जिनके ऊपर टेस्टिंग की पूरी जिम्मेदारी है टाटानगर स्टेशन की, उनके बोल क्या है। हम लोग डीसी का निर्देश का अनुसार हम लोग पालन कर रहे हैं का जो कोरोना का अभी तो कोरोना देखा जा रहा है, फिर निकल जा रहा है कोरोना के लिए, इसीलिए जो भी आ रहे हैं का ट्रेन से अफवार करके आ रहे हैं उन लोग को हम पहले भी कोविड जांच यहाँ पर की जाती थी, कंटिन्यू कोविड जांच हो रही है, ठीक है। अभी जिस तरह से खतरा बढ़ा है उस तरह से क्या क्या सावधानी बरती जा रही है और क्या क्या निर्देशों में बदलाव हुआ है। सीधा हम लोग को तो यही कर रहे हैं जैसे मास्क नहीं पहने हैं उसको हम लोग कोरोना टेस्ट करा रहे हैं जो जबरदस्ती नहीं करा रहे हैं जो का शिक्षा अनुसार करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं तो लोग हम लोग को निकाल रहे हैं। जो करवाना चाह रहे हैं उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है ऐसे कोई डरा धमका के नहीं, ऐसे कोई बोलता है हम लोग को मारने का डर के ऐसा कुछ नहीं है बहुत कोई हवा में बोलता है कि पिस्तौल दिखा के बंदूक दिखा के ऐसा एक बार बोल रहा था, वैसा कुछ नहीं है यानी कि जो करवाना चाह रहे हैं ऐसा ऊपर से कोई गाइडलाइंस नहीं आया कि जितने भी लोग ट्रेन से उतर रहे हैं सबकी जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है। ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है, जो करवाना चाह रहे हैं सिर्फ उनकी जांच उसी का जांच हो रही है। ठीक है, कितना लक्ष्य रखा गया है बढ़ते कोविड संकट के बीच? हाँ देखिए कोई सीमा नहीं है हाँ 2000 1000 कभी भी कितना भी हो जाता है। हाँ कोई कितने लोग आ जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए? टेस्ट कराना हम लोग का 500 प्लस 500 प्लस यहाँ शिफ्ट बाय चलता है। BC का जैसे सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 बजे से फिर 10 बजे तक, 10 बजे से फिर रात सुबह को 6 बजे तक 3 शिफ्ट चलती है यहाँ। 3 शिफ्ट में टेस्टिंग होती है, ठीक है। और जो लोग करवाना चाहते हैं उनकी टेस्ट ठीक है। जो निकलना चाहते हैं वो निकले हाँ तो कहे का जबरदस्ती हम लोग कुछ नहीं करते हैं। ऊपर से ऐसा गाइडलाइंस नहीं है कि सभी का टेस्ट एकदम अनिवार्य है, तो जो करवाना चाह रहे बस वही का नहीं। देखिए गाइडलाइन तो ऐसा है कि सभी को करवाना, लेकिन कोई जबरदस्ती निकल जाता है तो उसको आप क्या करें हाँ किसी को डरा धमका के हम लोग का तो किसी को डंडा रखने का कोई हाँ ही नहीं है इसलिए। आपका परिचय? मैं यहाँ का मजिस्ट्रेट हूँ, देवी सिंह मुंडा। यानी कि मजिस्ट्रेट जिनके ऊपर टेस्टिंग की पूरी जिम्मेदारी दी गई है उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो खुद से टेस्टिंग करवाना चाह रहे हैं सिर्फ उनकी टेस्टिंग की जा रही है, किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा है और उन्हें टेस्टिंग को कहा नहीं जा रहा है। जो खुद से अगर टेस्ट करवा रहे हैं सिर्फ उनकी टेस्टिंग की जा रही है। और आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें वर्तमान में देखने को मिल रही है, एक तरफ टेस्टिंग टीम कुछ लोगों के गिने चुने लोगों के टेस्ट कर रही है, कोविड टेस्ट जाँच की जा रही है, और दूसरी तरफ उसी ट्रेन से उतरते हुए यात्री धड़ल्ले से स्टेशन से बाहर जा रही है। स्टेशन से बाहर निकलते हुए जमशेदपुर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले हैं और सुरक्षा की यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी कोविड जांच नहीं करवाई और बाद बाकी अन्य
राज्यों में ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो बढ़ते जा रहा है। ऐसे में झारखंड अभी भी ओमिक्रॉन संक्रमण से, ओमिक्रॉन के इस वायरस से अभी सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित कब तक रहेगा और इस जिस रफ्तार से यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है उस रफ्तार से कितने दिनों तक झारखंड और पूर्वी सिंहभूम जिला ओमिक्रॉन के खतरे से सुरक्षित रह सकता है, वो सवालों के घेरे में ज़रूर है। तो यहाँ पर ज़रूरत है जिला प्रशासन को ध्यान देने की कि जिस हिसाब से बातें की जा रही है टेस्टिंग बढ़ाने की और कहा जा रहा है कि लगातार टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं और कोविड पॉजिटिव मरीज़ पाए जा रहे हैं, उस हिसाब से ना सिर्फ अखबारों में या फिर कागज़ी तौर पर बल्कि जो हकीकत, जो ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं उस ज़मीनी हकीकत पर भी, उस स्तर पर भी जाकर लोगों की जांच की जाए ताकि वो स्टेशन से निकलकर आज़ादी से घूम सके, ना सिर्फ इस खतरे में रहे कि ओमिक्रॉन का वायरस वो लेकर आ रहे हैं, या फिर शहर भी इस चीज़ से बेफिक्र रहे कि स्टेशन पर लोगों की जांच हो रही है, सतर्कता से जांच की जा रही है और कोई भी खतरा उनके आसपास नहीं है। तो इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि कोविड की तीसरी संभावित लहर से ये जिला कुछ हद तक सुरक्षित रह सके। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।